अपोजिशन अरकान अब असेंबली में आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जिसका खैर मक़दम करते हैं। तनक़ीद होनी चाहिए, लेकिन हर बात पर नहीं। अच्छे कामों के तसलसल में सबका भला है। अच्छे कामों पर सराहा भी जाना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार का कौमी असेंबली में खिताब, कहा प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में बहुत सरमायाकारी की जा रही है। इस्लाहात के बाद लोगों ने स्टॉक मार्केट्स का रुख किया है, जिसके बाद मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। कौमी असेंबली इजलास में वक्फ़े सवालात के दौरान वज़रा के ऐवान में न होने पर डिप्टी स्पीकर का इजहार बरहमी, कहा अगर वज़रा का यही तरीक़ाकार रहा तो वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती अरकान भी सीख पा, कहा वज़रा नहीं आते तो ये मुल्क को कौम का पैसा ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वज़रा की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह का ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट। एजाज जाखरानी वॉकआउट करने वाले अरकान को मनाकर ऐवान में लाए, कहा अरकान मेहनत से सवाल तैयार करते हैं, उन्हें वज़रा की तरफ से जवाबात मिलने चाहिए। साबिक़ TGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राबिते में थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीके इंसाफ से था। बानी PTI से फैज़ हमीद के बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबित की तहकीकात जारी हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट ज़राए के मुताबिक कौमी एक्ट के तहत फैज़ हमीद रिटायरमेंट की तारीख से 5 साल तक सियासत में शामिल ना होने के पाबंद थे। गिरफ्तारी से कबल फौजी हुक्काम ने उन्हें कई बार सरगर्मियों पर खबरदार किया, लेकिन वो बाज ना आए। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला किसी मंतकी अंजाम तक न पहुंच सका। दुबई में PCB और ICC हुकाम के मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान अपने फ्यूजन मॉडल से पीछे नहीं हटा। PCB का भारत पर इसी मॉडल को मानने पर जोर। ट्रॉफी से मुताल्लिक इसी हफ्ते कोई फैसला होने का कवी इम्कान। फैसले का ऐलान ICC करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर ज़ाओ जोंग से मुलाकात। इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और तजारती मरकज़ के तौर पर उभरना काबिल तहसीन है। पंजाब हुकूमत शंघाई हुकाम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। CPEC जैसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट का आगाज़ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ही मुमकिन हुआ। शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा कि तजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी राब्ते बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। मरियम नवाज की शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत, सहूलतें देने का वादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मनसूबे के अंडर पासेज और फ्लाईओवर्स की तामीर के कामों का मुशाहिदा किया। मनसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। साइट्स पर काम करने वाले वर्कर से मुलाकात। कहा मनसूबों की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में वाज़ेह बेहतरी आएगी। कोशिश है इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मायार की सहूलियात फराहम की जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की सुप्रीम कोर्ट में फ़ोन टैपिंग से मुताल्लिक़ केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा फ़ोन टैपिंग से मुताल्लिक़ 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो फ़ोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? जस्टिस जमाल मंदखील ने कहा फ़ोन टैपिंग का कानून मुबहम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात पर भी होगा। हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। ये मामला चीफ जस्टिस के चेंबर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के दरमियान मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का इनेकाद। 10 दिसंबर को टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में तकरीब मुनक़िद हुई। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में चीन के सफ़ीर और मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक हुए। शरका ने फ़ौजियों की पेशेवराना महारत के आला मायार को सराहा। ISPR के मुताबिक 3 हफ्ते की तवील मश्क सालाना मुनक़िद होने वाली 2 तरफ़ा मशक़ों के सिलसिले की 8वीं कड़ी है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का कहना है कि ख्वाजा आसिफ के पास ज़ाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, इन सवालों का जवाब हुकूमत के पास नहीं। हमारे 12 अफराद जाँ बहक
200 से जायद कारकुनान लापता हैं, 5000 गिरफ्तार हैं। हमने बानी PTI समेत तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद के निजी होटल से 23 साल की लड़की की लाश मिली है। जराये के मुताबिक कमरा एक लड़के ने बुक करवाया, 2 दिन पहले लड़की के साथ होटल पहुंचा, बाद में लड़का फरार हो गया। होटल इंतजामिया ने शक पर कमरा खोला तो लड़की की लाश मिली। पुलिस ने लाश पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दी। तहकीकात शुरू। फैसलाबाद के थाना टीकरीवाला के करीब कार पर फायरिंग, 3 अफराद कातिल, 2 जख्मी, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। भाषा रहा मुतासरीन और SP दियामर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। SP के मुताबिक मुज़ाहिरीन ने शाहराह कराकोरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुज़ाहिरीन का कहना है कि फिलहाल शाहराह कराकोरम के किनारे पर धरना जारी रहेगा। आज सुबह 10 बजे तक मुतालबात मंजूर न हुए तो शाहराह कराकोरम को दोबारा बंद कर देंगे। मुज़ाहिरीन का मुतालबा है कि भाषा रहा मराजी के वाजिबात की अदाई और मुलाजमतों को क्योटे पर अमल दरामद किया जाए। शाम के सदर बशार अल असद को इंतहाई महफूज और खुफिया तरीके से रूस मुंतकिल किया गया। नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई ryabkov ने कहा है कि रूस गैर मामूली सूरत हाल में ज़रूरत के मुताबिक काम करता है। बशार अल असद को आलमी जराइम की अदालत के हवाले करने से मुताल्लिक़ सवाल पर नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस आलमी फौजदारी अदालत कायम करने वाले कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। शाम में गोलान की पहाड़ियों पर जारी है तो कब्जे में तोसी के इसराइली अज़ाइम, इसराइल का जनूबी शाम में दिफाई जोन बनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के शाम की इलाक़ाई सालिमियत की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत, कहा इस अहम वक्त को शामी सरजमीन पर कब्जे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान, इराक, कतर की भी शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने कहा कि इसराइल शाम की सालिमियत को नुकसान पहुँचा रहा है। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा कि शाम को दोबारा तनाज़ात का इलाका नहीं बनने देंगे। ईरानी फौजी सरबराह ने कहा कि इसराइल का खात्मा बदस्तूर ईरानी तरजीहात में सर फहरिस्त है। शाम में अब ईरान का कोई फौजी मौजूद नहीं। सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में शाम की इलाकाई सालिमियत, इत्तेहाद, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की तरसील पर जोर दिया गया। गज़ा पर इसराइली हमले जारी, मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का शिमाली गज़ा में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का इतराफ़। हमास के 10 मुज़ाहिमतकारों को शहीद करने का दावा। जंग बंदी कोशिशों पर नेतन्याहू की हेड दरमी बरकरार, कहा गज़ा जंग ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसा किया तो हमास दोबारा क़ुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगी। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की अदालत के ज़ेर ज़मीन बंकर में समाअत। अदालत के बाहर इसराइलियों का मुज़ाहिरा, नेतन्याहू को सज़ा देने का मुतालबा। इंसानी हुकूक़ के आलमी दिन पर तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मसला कश्मीर पर याददाश्त पेश। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमा को मसला कश्मीर के हल के लिए उनका वादा याद दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा के जेनेवा हेडक्वार्टर के सामने कश्मीरी और सिख कम्यूनिटी का मुज़ाहिरा। कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी के नारे। रहनुमाओं ने कहा कि भारत में ढोंग जमहूरियत है, अक़लियतों के इंसानी हुकूक़ की पामाली आम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद पहाड़ों की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहाड़ों के आलमी दिन पर पैगाम, कहा दुनिया भर के पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीलियों और जंगलाती कटाई जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान पहाड़ों की हिफाजत के लिए कई दहाइयों से काम कर रहा है। माहौलियाती सियाहत के फ़रोग़ और पायदार तरक्की के अहदाफ पर तवज्जो मरकूज़ है। पहाड़ों और चोटियों के कुदरती माहौल की हिफाजत और खूबसूरती महफूज रखने का आज़म करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दिलीप कुमार और राज कपूर की हवेलियों की तज़ीन आराइश का फैसला। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा दिलीप कुमार और राज कपूर हवेलियों की बहाली के लिए आलमी बैंक पैसा फराहम करेगा। दोनों घरों की बहाली की लागत का तखमीना 20 करोड़ रुपए लगाया गया है। आइंदा 4 माह में मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। हवेलियों में दिलीप कुमार, राज कपूर की जिंदगी से जुड़ी अशिया भी रखी जाएंगी। लाहौर के इलाके चोंग से कम सिन बच्चों को अगवा करने
करके फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खवातीन अगवाकारों समेत 12 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिमान से 2 बच्चे बाजियाब, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले। मुलजिमान अब तक 30 लाख रुपए के एवज कई बच्चे फरोख्त कर चुके हैं। और चैंपियंस T20 में लायंस का पैंथर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।